बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 हमारी चल रही थी जिसमें हमने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। अब हम इस 2.4 के लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट है पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास पावर्स क्या है, नेगेटिव हैं। तो हम इनको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे? जो नॉमिनेटर वाले नंबर हैं उनको डिनोमिनेटर में ले आएँ और जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको नॉमिनेटर में ले जाएँ। तो ये बन जाएगा हमारे पास 196 अंडर रूट ओवर 243 पावर पॉजिटिव 2/3 मल्टीप्लाई बाय 32 पावर 1/5। अब जिसके फैक्टर बनते हैं वो बना लेते हैं। 32 के फैक्टर्स बनते हैं जी और 243 के बनते हैं। 32 के फैक्टर्स 216, 28, 24 और ये 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो ये हमारे पास 196 का अंडर रूट हो गया 14। इसी तरह से 243 के फैक्टर्स 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 27, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये बन गया हमारे पास 3 रेज़ टू दी पावर 5, 2/3, 2 रेज़ टू पावर 5 और ये हमारे पास 1/5। अब इसमें जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं। ये हमारे पास 5 से 5 कैंसिल। हमारे पास आ गया 14 डिवाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 10/3 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 7 ज़ा 14। तो ये हमारे पास आ गया। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे, अगले पेज पे। जी स्टूडेंट, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आ गया 7/3 रेज़ टू दी पावर 10/3। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके हम फैक्टर बना सकें। तो यहाँ पे अब सिर्फ़ और सिर्फ ये 3 की जो पावर है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है? एक सिंपल साइज़ का मेथड है। 10 को हम अंदर रख के 3 पे डिवाइड्स करेंगे। 3 3 ज़ा 9, ये आ गया हमारे पास 1। अब इसको लिखते कैसे होते हैं भला? 7/3 की पावर में लिखेंगे। ये जो हमारे पास कोशंट है ये साइड पे लिखा जाएगा, जो आंसर है, जो रिमाइंडर है ये ऊपर, और ये जो डिवाइज़र है ये नीचे लिखा जाए। कैसे? 3 + 1/3। ये इसको लिखने का रूल है। जो हमारे पास आंसर आता है उसको साइड पे, दरम्यान में प्लस का साइन, रिमाइंडर ऊपर और डिवाइज़र नीचे। तो ये अब सिर्फ और सिर्फ इस पावर की सिंप्लीफिकेशन है। इसके अंदर जो आपकी बुक में आंसर है 7 ओवर प्लस में लिखा हुआ है, हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 × 3 रेज़ टू पावर 1/3। 7/3 की पावर 3 होता है हमारे पास 27। इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दें 3 और ये इंडेक्स भी क्या आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर है। ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जो कि लॉन्ग में आता है। 4 शॉर्ट्स हम कर चुके हैं और ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हम सारे इसके जो है इस लेक्चर के अंदर इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये फर्स्ट लॉन्ग हो गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, जी स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें आप देखेंगे पावर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नहीं है, सारी की सारी पावर्स हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो अब यहाँ पे एक काम रहे थे हमारे पास फैक्टर बनाना। पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर बनाए हैं। ये 243 के फैक्टर भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। 243 के फैक्टर भी बनाए थे। इसी तरह से 81 के फैक्टर्स भी बनेंगे। तो ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए। 81 के फैक्टर्स अगर बनाए तो वो बनता है 3 की पावर 4। n पहले से मौजूद है तो इसको हम साथ मिला के लिख देते हैं × 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू दी पावर 4n × 3 रेज़ टू पावर -1। इसको आपने ब्रेक करके लिख देना है। प्लस या माइनस में लिखा हो तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। 243 के अगर फैक्टर बनाए जैसे पीछे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बनाए थे, तो ये बनता है 3 की पावर 5/9 के फैक्टर्स क्या बनते हैं 3 रेज़ टू पावर 2 और ये 2n पहले से मौजूद है और ये 3 रेज़ टू पावर 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। तो जो क्लास में बच्चों को अच्छा लगा या इजी लगा वो ये वाला मेथड है जिसमें आपको क्वेश्चन ये करवा रहा हूँ। 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू पावर 5 कॉमन आ रहा है जी। तो ये हम कॉमन निकाल लेते हैं 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू पावर 5। तो ये सारे का सारा हमारे पास कॉमन, तो यहाँ पे 1 रह गया, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। तो हमारे पास क्या रह गया 3 रेज़ टू पावर -1 ओवर ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू दी पावर 3।
अब यहाँ से 3⁴n 3⁴n से कैंसिल हो गया हमारे पास। तो ये 3 की पावर्स आप 3 पे इकट्ठी कर ले सारी। तो 3⁵ - 5 - 3 1 - 3⁻⁻1 3⁵ - 3 कितना आ जाएगा 3⁻², 1 - 3⁻⁻1। अब क्या करेंगे, ये जो 3⁻² है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3⁻², और यहाँ पे 3⁻⁻1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 - 1। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 में से 1 माइनस तो 3⁻1 रह गया। 9 - 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ये इसका आंसर है जी। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट और फोर्थ पार्ट है, ये सॉल्व हो गया हमारे पास। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, वो करते हैं बेटा जी। अब जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए है। तो इसमें हम भी क्या करेंगे, जिनके फैक्टर बनते हैं वो बनाएंगे, जिसके नहीं बनेंगे उसको हम छोड़ते जाएंगे। 2⁻1/3 2 के फैक्टर्स नहीं बनते, मल्टीप्लाई बाय 27 का फैक्टर क्या बनेंगे हमारे पास 3⁻3 और ये 1/3। 60 के फैक्टर बनते हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपने इसके फैक्टर नहीं बनाने 60 के, तो 60 को वैसे ही रहने दें। डिवाइड बाय 180 के फैक्टर बनाए 60 के टेबल में, कैसे बनेगा 60 × 3 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 के फैक्टर्स 2⁻² माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 के फैक्टर 3⁻² और ये 1/4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, हमारे पास आ गया 2⁻1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 60⁻1/2 डिवाइडेड बाय 60⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻1/2 मल्टीप्लाई बाय 2⁻−2/3, ये कैंसिल हमारे पास, तो ये आ गया जी 3⁻1/2। इसमें जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं। ये 60 के मैंने फैक्टर इसीलिए नहीं बनाए क्योंकि हम 60 को कैंसिल करेंगे बाद में, तो इसलिए ज़्यादा फैक्टर बनाने के बाद कैंसिल करना उसका फ़ायदा नहीं है। अब इसके बाद 2⁻1/3 यहाँ पे आप पावर्स इकट्ठी कर लें। 2⁻1/3 2⁻−1/3 है, तो ये जब पावर ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 1/3 2⁻1/3 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3⁻1/2 3⁻1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 3⁻1/2 का स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर में एक जैसे सिंपली हम ऊपर वाले ऐड कर लेते हैं। एलसीएम 2⁻3/3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 2। ये है जी क्वेश्चन नंबर 3, उसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, ये भी लॉन्ग में आता है। तो अभी हम इसका ये जो हमारा चौथा लॉन्ग है वो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसका सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें ये 216 के फैक्टर बना लें आप। तो 6 पे जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 1 ज़ा 6। लो जी, ये हमारे पास क्या आ गया 6⁻3 2/3। 25 को आपने इसके अंदर ब्रेक नहीं करना है, इसमें आप इसके फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, ये आपकी आसानी के लिए है। पॉइंट ख़त्म करना आपको आता है, ये बन जाएगा जी 4/100। पावर आ गई हमारे पास -1/2। क्यों मैंने 25 के फैक्टर नहीं बनाए आपको अभी पता चल जाएगा। ये 3 से 3 कैंसल, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, ये बन गया 1/25। तो पावर क्या है नेगेटिव है, तो हम इसको उल्टा कर देंगे 25/1 करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 6⁻2। 25 के फैक्टर्स हमने खुद ही नहीं बनाए, बनते हैं लेकिन हम नहीं बनाएंगे। इसको जब उल्टा करेंगे तो पावर बन जाएगी हमारे पास पॉजिटिव 25⁻1/2। अब ये कैंसल हमारे पास क्या आ गया जी 6⁻2 अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट कैंसल, तो ये हमारे पास 6 आंसर है बेटा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। इसी तरह का क्वेश्चन एक रिव्यू में भी है, जो मैं इसको आप अच्छी तरह करें उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे -3/2 आएगा। अगर -1/2 है तो आपने 25 के फैक्टर नहीं बनाने, जब वो क्वेश्चन करेंगे हम तो उसमें उसके फैक्टर बनाएंगे। तो ये इसमें कोई इंशाल्लाह मार्क्स वगैरह नहीं कटेंगे, ये हमारी अपनी तकनीक है कि हमने इसको कितने ईजी इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है। इसमें आपके कोई भी स्टेप्स के ये वो किसी किस्म का नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो ये 4 लॉन्ग थे, इसमें एक क्वेश्चन नंबर 2 है, वो लॉन्ग में भी आ जाता है और वो शॉर्ट में भी आ जाता है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट है इस एक्सरसाइज का, वो करते हैं अब हम। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2
2.4 एक्सरसाइज का। इसमें आप देखें कि हमारे पास वेरिएबल देखें 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं। तो हम इनको कम करने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे पावर्स इकट्ठी करते जाएंगे। तो ये b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर a माइनस b, a प्लस b पहले से मौजूद, मल्टीप्लाई बाय x रेज़ टू पावर b माइनस c, b प्लस c पहले से मौजूद, x रेज़ टू पावर c माइनस a और c प्लस a हमारे पास पहले से ऊपर मौजूद है जी। तो ये 6 एक्सिस में से सिर्फ 3x रह गया हमारे पास। अब इस पे फार्मूला अप्लाई होता है जो आपने पढ़ा हुआ है, एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस हो। तो हम क्या करते हैं जी, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अभी भी x वे रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं तो सारी पावर्स को ऐड कर देते हैं। x रेज़ टू पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये देखिए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस सारे के सारे कैंसिल, और ये हमारे पास आ गया जी इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 0। और किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी टाइम करवाऊँगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारा क्वेश्चन था ये इक्वल टू 1 प्रूव करना था हमने, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये भी लॉन्ग में शॉर्ट में किसी में भी आ सकता है, तो ये आप इसको भी कर लेना। तो ये 2.4 एक्सरसाइज हमारी विद शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बेटा जी कंप्लीट हो गई है। तो इसको आपने तैयार कर लेना है। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।